सभी को प्रेज़ और जय मसीह की। घर से निकलने से पहले ये बात जरूर सुनना, मार्च महीने की बड़ी घोषणा है। बहुत कुछ है बताने के लिए। रुक कर जाना, सुन कर जाना, अनसुना मत कर देना। ये परमेश्वर की वाणी है। आशीषित हो जाओगे आप, आपका वंश, आपका परिवार बचाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, छुड़ाया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। विश्वास करते तो बोला हमें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, फिर बोला समझना, प्रार्थना करना सब आपके ओर से हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए 2026 लग गया, फरवरी चल रहा है और खुदा ने जो जो काम दिए हैं उसे हमें करना है। जैसे 2025, 26 और पहले भी दे चुका है, वैसे ही परमिशन है इस 26 में भी दी है। यानी कि 23 में हमने करे 100 नाइट प्रेयर, वैसे ही 26 में भी परमिशन जो जो कहा है हमें उसे करना है। जैसे हमारा जनवरी का पूरा टारगेट पूरा हुआ, हमने नए नियम कंप्लीट किया, हमने नाइट प्रेयर कंप्लीट करी, तो परमेश्वर धन्यवाद है। थर्सडे लाइव प्रेयर कंटिन्यू आई, उसका धन्यवाद है। और जो जो मुझे बोलता है मैं वहाँ जाता हूँ, आपकी प्रार्थना के सपोर्ट, आपके फाइनेंस सपोर्ट के द्वारा परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। और जब भी मैं ये सोचता हूँ कि शायद अब नहीं जा पाऊँगा या अब मैं रुक जाऊँगा, है ना, एक देखिए इंसान है हम, निराशा कहीं ना कहीं आती है, लेकिन खुदा ऐसे दूतों को भेजता है, ऐसी बेटियों को भेजता है कि परमेश्वर मैं हैरान हूँ कि वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए तत्पर खड़ी रहती है, तत्पर खड़े रहते हैं। ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार है, मैं उनको सराहता हूँ और उनको बड़ी घोषणा करता हूँ कि वो फूले फले और आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि जो राज्य के लिए देता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। दूसरा, अब हमारा एक और पड़ाव आ गया है, वह है देखो हर महीने तो हमें, है ना, नाइट प्रेयर करनी है। जैसे पहले भी हम करते थे फास्टिंग, वैसे ही नाइट प्रेयर करनी है, 3 दिन लगातार है। आप अपनी डेट चुन सकते हो, मेरी डेट जो भी परमिशन बताइए। हाँ, वो अनाउंसमेंट मतलब वो एक पब्लिक नहीं करता, मैं उसको आने टाइम में हो सकता मैं इसको पब्लिक करूँ। और हर महीने में नए नियम ख़त्म करना है, पूरे साल हमें एक बाइबल ख़त्म करनी है, उससे ज़्यादा कर सकते हैं हम, लेकिन कंपलसरी 1 तो है ही। और अब जो मार्च में है वो है 10 तारीख मार्च से, 10 मार्च से 2026 से 21 दिन की फास्टिंग, वही डैनी नबी वाले जैसे हमने पहले रखे थे। और इस साल के हम 3 बार 21 फास्टिंग में जाएंगे। तो पहला पड़ाव हमारा मार्च महीने में आ रहा है। दूसरा 40 फास्टिंग चल रहे हैं, है ना, जो कैलेंडर वाले। मैं कहता हूँ अभी उसको रुक जाओ, आप उसको पहले बाद में भी कर सकते हो, अगले साल भी कर सकते हो, लेकिन जो ये फास्टिंग है 21 दिन की, ये आवाज़ पर है, ये खुदा की, कैलेंडर बाई नहीं है, ये खुदा की आवाज़ पर है, ये खुदा की आवाज़ पर है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आपने, ठीक है, अगर आप उस फास्टिंग में चले गए, आप उस फास्टिंग को ब्रेक करके इस फास्टिंग में जरूर आना, क्योंकि आवाज़ पर है। पहले मैं भी 40 फास्टिंग रखता था, खुदा ने कहा जब मैं तुझे आवाज़ दूँ जब भी फास्टिंग रखेगा, उसके इधर उधर नहीं रखेगा। कैलेंडर वाले फास्टिंग जब तक खुदा मुझसे नहीं कहता मैं नहीं रखता, चाहे वो वीकली फास्टिंग हो, चाहे वो हमारा मंथली, चाहे कैसे भी हो। हाँ, परमेश्वर मुझे बोलेगा अगर हफ्ते की कर तो मैं हफ्ते की करूँगा, लेकिन इस बार खुदा ने कहा, जैसे पिछली बार बोला था 72 घंटे, तो हमने 72 घंटे करे। इस बार मार्च महीने में 10 तारीख से हमारे 21 फास्टिंग चालू हो जाएंगे, ठीक है। और वो हमें करने हैं जिसमें हम खा सकते हैं 1 टाइम, है ना, और हमें नॉनवेज छोड़ना है, अपनी बाहर की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी है ना। और मतलब हम उन चीज़ों को छोड़ेंगे जिससे कहते हैं ना, नॉनवेज हो गया जैसे परमेश्वर जो हमसे कहा है, और फास्ट फूड हो गए, है ना, कोई भी स्वादिष्ट चीज़ें जो बाहर की है, खासकर बाहर की, उसको हम मुंह नहीं लगाएंगे। हम घर का, या अगर हम होटल में जा रहे हैं, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, तो हम खाना ही खाएंगे। बाहर की फास्ट जंक फूड, है ना, स्वादिष्ट चीज़ें और नॉन वेज वो नहीं खाएंगे, ठीक है। हाँ, फास्टिंग के बाद अगर आप कमज़ोरी महसूस कर रहे हो, आप लस्सी ले सकते हैं, गर्मी का मौसम है, आप जूस ले सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। दूसरा कि बहुत डीप है ये फास्टिंग जो परमेश्वर ने कर रखाई है, ये बहुत डीप है। परमेश्वर ने अभी सिर्फ मैं फास्टिंग की अनाउंसमेंट करना है और एक अनाउंसमेंट और करना है, और उस फास्टिंग में लाइव आएगा क्या आएगा अभी मुझे नहीं पता। हाँ, फास्टिंग की डेट आ गई है 10 मार्च 2026 से हम 21 फास्टिंग में जा रहे हैं। हो सकता है मैं घर पे हूँ, हो सकता है मैं बाहर हूँ, मैं भारी अधिकतर हूँगा। आपको लाइव आएगा या नहीं आएगा, जैसा भी होगा आपको सूचित किया जाएगा। लेकिन फास्टिंग पहले, इसलिए मैंने कहा कि घर से निकलते पहले मार्च की सूचना सुन लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आप प्लान बना रहे हो कहीं घूमने फिरने का, उसे रोक देना, क्योंकि फास्टिंग जरूरी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि फास्टिंग से बढ़कर, खुदा से बढ़कर कोई और काम है आपके लिए, आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है, आप सच्चे में विश्वासी है कि नहीं, मेरा काम परमेश्वर का बड़ा है, मेरा काम छोटा है, मैं इसे बाद में कर सकता हूँ, खुदा का काम पहले करूँगी, पहले करूँगा, तो आपका वेलकम है इस परमेश्वर की इस सभा में। और अभी मैं रांची झारखंड में हूँ, अभी अंडमान निकोबार जाना है ना। अभी इस महीने काफ़ी काम पेंडिंग है। इस बार मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आया हूँ। जैसे मैंने कहा कि जब भी मुझे लगता है कि शायद
मैं अब बाहर निकल पाऊंगा पर नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि हम मनुष्य, निराशा आती है। खुदा तुरंत दूध भेजता है और कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हम आमीन। परमेश्वर डिवाइन हेल्प भेजता है। वो मिरेकल मनी की मदद कर सकता है। कई बार करी है उसने मेरी, ऐसे नहीं करी है। लेकिन अब बात आती है एक साथ मिलना। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू जी। जस्ट देखिए, परमेश्वर वाक्य में मेरी इस मिनिस्ट्री में, जो खुदा की मिनिस्ट्री है, अपनी बेटियों को भेजता है। और जैसा मैंने कहा था, परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है। एक बहन ने, एक विधवा है, एक माँ के समान है वो, और उसका अंदर एक बोझ आया। उसने एक लोन लिया परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। ऐसे भी लोग हैं, परमेश्वर को राज्य को बढ़ाने के लिए अपने घर में वो पैसा नहीं रखा। मैं उस बहन को, उस माँ को सराहता हूँ और घोषणा करता हूँ, क्योंकि उसने उस परमेश्वर के प्रेम को चखा, परमेश्वर के राज्य का प्रेम को चखा, और उसने साबित किया कि पैसा जमा के लिए नहीं है, पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए। आज बहुत सारे लोग पैसों को जमा करके रख लेते हैं ताकि हमारी मुसीबत में काम आए या हमारे फ्यूचर के लिए, और खुदा के राज्य में हाथ नहीं बढ़ाते, पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं शायद मैं गरीब हो जाऊंगी, शायद मैं गरीब हो जाऊंगा, और सबसे बड़ी भूल है। और यही है कि वाक्य में खुदा, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा ईमानदार बनो वैसे परमेश्वर वफादार है। जैसी मिनिस्ट्री है वैसे खुदा लोग देता है। और आज जितने भी बोने वाले हैं, राज्य को बढ़ाने वाले, वो भी जो बोते आए, मैं डिक्लेयर करता हूँ खुदा उनकी संपत्ति को बढ़ाएगा। ये साल रिकवरी का है, रिकवरी होगा। और ये राज्य को बढ़ाने के लिए, अगर आज ये वीडियो देख रहे हो आप 19 फरवरी 2026 में, तो आज ही आपको जो QR कोड दिखाया जाएगा उसी में बोना है, और जो नंबर दिखाया जाएगा उसमें बोना है। अगर QR कोड आपसे स्कैन करना नहीं हो पा रहा, आपके पास नंबर आएगा, मोबाइल नंबर, उसको सेव करके गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करना है। मैं यहाँ पर आया हूँ रांची झारखंड में, सिर्फ 2 दिन मैं 2 दिन का होटल बुक है। इसके बाद परमेश्वर काम पूरा करेगा। आगे के लिए भी आपसे निवेदन है, परमेश्वर के राज्य के लिए जो बोएगा वो कभी गरीब नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम है। और खुदा के दास ये घोषणा करता है, आप बोओगे और गवाही देखोगे यीशु मसीह के नाम में। देखो, खुदा ने मुझे वचन दिया है, लूका 8। इसके बाद वे नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। परमेश्वर का राज्य का, जैसे परमेश्वर अपने दासों को भेजता है, ये नहीं कि मैं हूँ, बहुत सारे दास है ना, लेकिन अभी परमेश्वर ने मुझसे और आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर मुझे राज्य गांव गांव भेज रहा है ना। फिर क्या लिखा है, और वह 12 उसके साथ थे। आज मैं अकेला आपको दिखता हूँ, लेकिन मैं जब राज्य जाता हूँ तो प्रॉफिट जी मिल जाते हैं। वहाँ जाता हूँ तो नर्मदा, वहाँ जाता हूँ नैन्सी, वहाँ जाता हूँ टेरेंस, वहाँ जाता हूँ रीटा बहन, है ना, पंजाब में लोग वो मिल जाते हैं, है ना, टीना बहन, ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो परमेश्वर की सेवा में मिल जाते हैं, जो साथ में सेवा करते हैं। लेकिन फिर भी मैं जहाँ जाता हूँ आपको लेकर जाता हूँ। मैं हर वीडियो दिखाता हूँ, हर चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, अभी इस 2026 में परमेश्वर ने काफ़ी चीज़ों पे ब्रेक लगाया मेरे, जैसे रेगुलर कोई वीडियो नहीं आ रही, जब चाहे जब डाल देता हूँ। बस एक चीज़ बताइए, थर्सडे 8 बजे लाइव करना ही करना है इसी चैनल पर। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं शॉर्ट करके डालते रहता हूँ, है ना, क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा करने पर है, इसलिए मुझे तैयार कर रहा है। फिर क्या लिखा है, कुछ स्त्रियाँ भी थी जो दुष्ट आत्मा और बीमारी से छुड़ाई गई थी। वह यह है मगदनी मरियम, जिसे 7 दुष्ट आत्माएं थी। देखो, ये कौन बहन है जो उसका एहसान मानती है, जो उसके राज्य को जानती है। उसको पता है कि मेरा शरीर, मेरा पैसा नहीं, परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसने मुझे मृत्यु से बचाया। अगर आज वाक्य में खुदा से प्रेम करते, परमेश्वर का राज्य बढ़ाइए। फिर क्या लिखा है, हेरोदेस भंडार की खोजा पत्नी और अन्य स्त्रियां वे अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करते थे। आज ये मौका है परमेश्वर की संपत्ति से। और मैं ये नहीं करा, आपने नहीं करा, बहुत सारी बहनें, आज जो मिनिस्ट्री इतनी ऊंची हुई है, आज जो मैं इतना घूम रहा हूँ, इतना प्रचार कर पा रहा हूँ, ये खुदा के अनुग्रह तो है ही, लेकिन साथ में आप दूत के समान हो। परमेश्वर ने आपको दूत का दर्जा दिया है, वो डिवाइन हेल्पर का दर्जा दिया है, एक मजबूत नींव, एक मजबूत खंबे का दर्जा दिया है। तो मैं इसका आभारी हूँ कि परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग दिए जो विश्वास योग्य है, विश्वास से नहीं, विश्वास योग्य। और जब भी मैं परमेश्वर दास आपके सम्मुख आया, हेल्प मांग रहे, मदद मांग रहे, कुछ भी, आपने निराशा में नहीं जाने दिया। खुदा इसका 1000 गुना दे और आज से स्टार्ट हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो ये सारी अनाउंसमेंट है। अभी मैं रांची झारखंड में हूँ, इसके बाद परमेश्वर कहीं और भेजेगा, और मार्च का आधा महीने तो मैं अंडमान निकोबार में हूँगा। तो सारा इंतजाम परमेश्वर करेगा। आपकी प्रार्थना,
और सपोर्ट के लिए। देखिए, एक जना भी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ मिलकर करें। जैसा आपको लगे वैसा करें। हाँ, अगर आप परमेश्वर से बढ़कर अपने पैसों को समझते हो, परमेश्वर के राज्य से बढ़कर अपना पैसा बैंक में जमा करके सेव करना चाहते हो और चाहते हो कि वो बढ़े, परमेश्वर का राज्य ना बढ़े, परमेश्वर के राज्य में नहीं देना बल्कि मैं अपने घर के हूँ, तो कोई बात नहीं। अगर आप सच में परमेश्वर प्रेम करते हो तो आइए उस खुदा के लिए हाथ बढ़ाइए, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आज दिल से, हृदय से और बड़े बोझ से प्रार्थना करता हूँ तेरे बच्चों के लिए जो अपना हाथ खोल रहे हैं तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए। ना मेरे घर, ना मेरे बैंक बैलेंस, ना मेरी प्रॉपर्टी, ना मेरा कुछ है, सिर्फ तेरा राज्य है, वो बढ़े ताकि मेरे आने में कोई रुकावट ना हो। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भी दे रहा है, जैसा भी दे रहा है, उनके खाते खोलना, उनकी आशीषित खोलना, उनको आशीषित करना और वो आदर योग्य बन जाए। पिता, इस फास्टिंग में जो आने वाली है, नाइट प्रेयर में जो जो 2026 की प्लानिंग हमने बताई वो सब पूरी करना और जितने भी घोषणा ब्लेसिंग है वो सब पूरी करना और संकट के भविष्यवाणी के लिए दया करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। याद रखें, 21 फास्टिंग खुदा की आवाज़ पर है। सब कुछ छोड़ देना, 21 फास्टिंग मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए, करना तो करना है। आने टाइम में मैं अपडेट देता रहूँगा, इसी चैनल पर बने रहना। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दे। लास्ट में QR कोड है, उस QR कोड में और जो नंबर है उसी में बीज बोना ताकि मुझे पता चल जाए कि आज की डेट में कितना क्या क्या आया है। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की।